आज अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंडेड टीचिंग के बारे में बात करेंगे, जो हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन विल्सन एंड गालप द्वारा 1955 में किया गया था। इसका क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया गया था, अकॉर्डिंग टू यूज और अकॉर्डिंग टू फॉरम। तो एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि किसी का भी एग्जाम्पल दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का अकॉर्डिंग टू यूज है या अकॉर्डिंग टू फॉरम है। जैसे फार्म एंड होम विजिट है, तो अकॉर्डिंग टू यूज में इंडिविजुअल है या ग्रुप है या मास कॉन्टैक्ट मेथड है, या अकॉर्डिंग टू फॉरम में विजुअल है या स्पोकन है, स्पोकन एंड विजुअल है। तो ऐसे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का। तो इसको अकॉर्डिंग टू यूज में इसको आगे क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड और मास कॉन्टैक्ट मेथड। अब एक्सटेंशन टीचिंग में एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिससे लर्नर आसानी से अडोप्ट कर पाई। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड से लर्नर के माइंड एंड एक्शन को चेंज किया जाता है। जैसे इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है, तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में एक्सटेंशन वर्कर डायरेक्ट फेस टू फेस फार्मर से उसके फार्म या होम पर मिलता है। तो इसमें आगे अपन क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे फार्म एंड होम विजिट। तो फार्म एंड होम विजिट में क्या होता है कि फार्मर होम विजिट में एक्सटेंशन वर्कर या फार्मर उसके फैमिली मेम्बर से मिलता है एक्सटेंशन वर्कर, जिससे उसकी जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है फार्मर की, जो एक्सटेंशन वर्कर द्वारा सॉल्यूशन की जाती है। तो एक इंडिविजुअल प्रकार का कॉन्टैक्ट मेथड है। फिर दूसरा आता है ऑफिस कॉल या फार्मर कॉल। अब ऑफिस कॉल या फार्मर कॉल में फार्मर द्वारा एक्सटेंशन वर्कर को कॉल किया जाता है और इन्फॉर्मेशन लेता है कि किसी भी अगर फील्ड में डिजीज है, इंसेक्ट पेस्ट है और या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, तो उसके बारे में सॉल्यूशन लेता है। अब अगला आता है फ्लैग मेथड। अब फ्लैग मेथड में क्या होता है कि जब एक्सटेंशन वर्कर फार्मर फील्ड में आता है लेकिन फार्मर प्रेजेंट नहीं रहता है डिस्कस के लिए, जिससे एक्सटेंशन वर्कर जिस प्लांट पर प्रॉब्लम होती है वहाँ एक्सटेंशन वर्कर फ्लैग लगा देता है, जिससे फार्मर द्वारा फील्ड पर आने पर फ्लैग देखने पर एक्सटेंशन वर्कर से जल्दी मिलकर उसके गाइडेंस लेता है तथा जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी फार्मर के फील्ड में जिस प्लांट में जिस जगह, तो वहाँ वो उसके सॉल्यूशन करता है एक्सटेंशन वर्कर से गाइडेंस लेकर के। तो ये सबसे पहले कनाडा में यूज किया गया था फ्लैग मेथड। फिर नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर क्लिनिक। तो एग्रीकल्चर क्लिनिक में क्या होता है कि एक एसएमएस और एक्सटेंशन वर्कर की टीम जाती है, जो भी फार्मर के फील्ड में प्रॉब्लम होती है, जैसे इंसेक्ट पेस्ट की हो गई, डिजीज की हो गई, तो एसएमएस हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो एक्सटेंशन वर्कर के साथ जाकर के फार्मर के फील्ड पे सॉल्यूशन करते हैं इंडिविजुअली। तो ये एक प्रकार का इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है। अब ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। अब ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है कि ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को सिंगल एक्सपोजर या सोर्स द्वारा उनके बिहेवियर में चेंज किया जाता है। अब इसमें इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे ग्रुप मीटिंग है, मेथड डिमोस्ट्रेशन है, रिजल्ट डिमोस्ट्रेशन है, कंडक्टेड टूर है और ट्रेनिंग कैंप्स, क्रॉप्स, स्कूल पेरिफेटिक टीम मीटिंग और मीडिया फोरम और एग्रीकल्चरल गेम। तो इसमें देखते हैं ग्रुप मीटिंग। तो ग्रुप मीटिंग और ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि ग्रुप मीटिंग और ग्रुप डिस्कशन एक इम्पोर्टेंट और ओल्डेस्ट मेथड है एक्सटेंशन टीचिंग का। तो इसमें मतलब स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उनको स्मॉल नंबर ऑफ पीपल में सॉल्यूशन किया जाता है एक्सटेंशन वर्कर और जो भी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा। और मेथड डिमोस्ट्रेशन में क्या होता है कि एक फार्मर को शो किया जाता है कि हाउ टू कैरी आउट ए न्यू प्रैक्टिसेस या ओल्ड प्रैक्टिसेस इन ए बेटर वे, उनको मेथड द्वारा, मतलब इसमें लर्निंग बाय डूइंग होता है। जबकि रिजल्ट डिमोस्ट्रेशन का प्रिंसिपल होता है कि सीइंग इज बिलीइंग, मतलब देख के विश्वास करना, और इसमें मेथड डिमोस्ट्रेशन में लर्निंग मतलब करके देखना। अब आता है नेक्स्ट रिजल्ट डिमोस्ट्रेशन। रिजल्ट डिमोस्ट्रेशन में फार्मर द्वारा फील्ड में एक्सटेंशन वर्कर के गाइडेंस दिया जाता है तथा अदर फार्मर को इम्प्रूव प्रैक्टिसेस की रिजल्ट दिखाते हैं, जिससे फार्मर आसानी से अडॉप्ट कर सके। फार्मर को सुपीरियरिटी ऑफ प्रैक्टिसेस दिखाया जाता है, इससे लोकल एप्लीकेशन तथा इकोनॉमिक एडवांटेज होते हैं। जैसे कोई भी फार्मर के फील्ड में एक क्रॉप लगा दी है, मतलब इम्प्रूव वेराइटी की, और अदर फार्मर को वहाँ पे शो किया जाता है, तो उसकी जो वर्थ होती है, जो कंपेयर किया जाता है कि ओल्ड प्रैक्टिसेस से, जिससे कि फार्मर आसानी से अडॉप्ट कर पाए। तो रिजल्ट डिमोस्ट्रेशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है।
अब कंडक्टेड टूर में मतलब स्मॉल नंबर ऑफ फार्मर को एक फील्ड ट्रिप में एक्सटेंशन वर्कर द्वारा डिजायर प्लेस पे ले जाया जाता है तथा उसको वो थिंग दिखाते हैं जो भी चीज़ की उनको ज़रूरत है, जिससे फार्मर एक्चुअल सिचुएशन देखे और डिस्कस करे और ऑब्जर्व करे, तो इम्प्रूव प्रैक्टिसेस को जो भी फार्मर की नीड है तो आसानी से अडोप्ट कर सके। फिर नेक्स्ट है ट्रेनिंग कैंप। अब ट्रेनिंग कैंप में भी एक फार्मर को नीड के अनुसार एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कोई किसी भी प्रकार की जो फार्मर को प्रॉब्लम हो आसानी से सॉल्यूशन हो के। अब क्रॉप स्कूल में भी ऐसे ही है। अब पेरिफेटिक टीम मीटिंग, ये पेरिफेटिक टीम मीटिंग PIU लुधियाना द्वारा डेवलप की गई थी। एक 3 to 5 SMS फार्मर के फील्ड में जाते हैं और उसके फार्मर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, नीड और इंटरेस्ट को जानते हैं। और मीडिया फोरम, अब मीडिया फोरम में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज होता है स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप स्मॉल नंबर ऑफ पीपल का, जिसमें वो क्या है कि रेगुलर मास मीडिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कस करते हैं, जैसे रेडियो हो गया, रेडियोफोनिक्स, टेलीविज़न, वीडियो कैसेट, ऑडियो टेप्स etc। अब नेक्स्ट आता है मास कॉन्टैक्ट मेथड। अब मास कॉन्टैक्ट मेथड में आता है जैसे ब्रॉडकास्ट मीडिया, रेडियो एंड रिकॉर्डिंग और टेलीविज़न। तो ये मास कॉन्टैक्ट मेथड एक जनरल अवेयरनेस के लिए, पीपल को एक अवेयरनेस करने के लिए किया जाता है। अब इसमें ब्रॉडकास्ट हो गया, प्रिंटेड आएगा, प्रिंटेड में जैसे फार्म जर्नल हो गई, बुलेटिन, लीफलेट, सर्कुलर लेटर और पैम्फलेट्स। जैसे फार्म जर्नल खेती हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई जो रूरल डेवलपमेंट द्वारा निकलती है, और बुलेटिन में मतलब 24 से 48 पेजेज होते हैं, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की, क्रॉप की। तो एक पूरा एक्सप्लेन किया होता है कि जब किसी भी क्रॉप का या किसी भी फार्मर को किसी भी जो भी बुलेटिन दी जाती है। अब लीफलेट एक सिंगल प्रिंटेड शीट होती है, जिसमें एक कॉम्प्रेहेंसिव न्यूज होती है फार्मर को जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के लिए। अब सर्कुलर लेटर में मोर नंबर ऑफ पीपल को दिया जाता है। और पैम्पलेट्स भी एक प्रकार का प्रिंटेड मीडिया है। और स्क्रीन मीडिया में आते हैं जैसे स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, मूवीज़, वीडियो रिकॉर्डिंग। और फिर अदर आते हैं जैसे एग्जीबिशन और कैंपेजियन और फार्मर्स फेयर। अब एग्जीबिशन में क्या होता है कि एक सीक्वेंस होती है, सिस्टमेटिक डिस्प्ले किया जाता है। इसमें जैसे मॉडल हो गया, पोस्टर हो गया, स्पेसिमेन हो गया, चार्ट हो गया, जिससे पीपल को कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिससे पीपल इजीली अंडरस्टैंड कर सके। मेन पर्पज ऑफ एग्जीबिशन का पीपल को कि अटेंशन करना, आइडिया को कन्वे करना तथा एक्शन के लिए स्टिमुलेट करना, जिससे किसी भी प्रॉब्लम को फार्मर अपने आसानी से सोल्व कर सके। अब कैंपेजियन में क्या होता है कि एक्सटेंशन कैंपेजियन एक इंटेंसिव टीचिंग एक्टिविटी है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम को में पीपल को अटेंशन करे और अवेयर करे, पार्टिसिपेट प्रॉब्लम मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। और फार्मर्स पे द्वारा मतलब मोर नंबर ऑफ पीपल होते हैं जिनको एक उनकी नीड एंड इंटरेस्ट के अनुसार उनकी डिजायर कन्वे और उनकी थिंग्स को दिखाया जाता है, जिससे पीपल देख सके कोई भी इम्प्रूव पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के इसको और अडोप्ट कर सके। और अब नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू फोरम। अकॉर्डिंग फोरम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिटन, स्पोकन, विजुअल और स्पोकन एंड विजुअल। तो रिटन में क्या आता है कि बुलेटिन हो गई, लीफलेट हो गई, पर्सनल लेटर हो गया, सर्कुलर लेटर हो गया और फार्म जर्नल हो गया। तो ये वही है कि ये अकॉर्डिंग टू यूज में मास मीडिया में आ रहे हैं, जैसे बुलेटिन, लीफलेट भी, पर्सनल लेटर भी। पर्सनल लेटर इंडिविजुअल में आता है और सर्कुलर लेटर मास मीडिया में आता है और फार्म जर्नल मास मीडिया में आता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये अकॉर्डिंग टू यूज में किस में आता है, बुलेटिन, और अकॉर्डिंग टू यूज में और अकॉर्डिंग टू फोरम। और नेक्स्ट आता है स्पोकन में मीटिंग हो गई, फार्म एंड होम विजिट, ऑफिस कॉल, रेडियो एंड रिकॉर्डिंग, फ्लैग मेथड और एग्रीकल्चर क्लिनिक। स्पोकन में मतलब स्पोकन के द्वारा फार्मर को समझाया जाता है। जैसे मीटिंग हो गई तो मीटिंग में फार्मर को एक्सटेंशन वर्कर द्वारा बोलकर बताया जाता है। और जैसे एग्रीकल्चर क्लिनिक हो गई, फ्लैग मेथड में हो गया, ऑफिस कॉल हो गई,
और विजुअल में केवल फार्मर को दिखाया जाता है, जैसे रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, तो रिजल्ट दिखाया जाता है। एग्जिबिट्स हो गई, पोस्टर में चार्ट्स, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, फ्लैश कार्ड, फ्लैश एंड ग्राफ और बुलेटिन बोर्ड्स, ये विजुअल प्रकार के हैं। और नेक्स्ट आता है स्पोकन एंड विजुअल। तो स्पोकन एंड विजुअल में मतलब एक्सटेंशन वर्कर द्वारा बोला भी जाता है और दिखाया भी जाता है। जैसे मेथड डिमोस्ट्रेशन हो गया, तो लर्निंग बाय डूइंग, तो वो एक्सटेंशन वर्कर करके भी दिखाएगा और उसको बोलेगा भी। तो मतलब एक स्पोकन भी हो गया और विजुअल भी हो गया, दोनों मतलब रिजल्ट भी देखते हैं। और टेलीविज़न हो गया, जैसे ऑडियो मतलब सुनते भी हैं और देखते भी हैं। मूवी, पपेट ड्रामा और कैंपेजियन। तो ये मतलब एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये पूछता है कि अकॉर्डिंग टू यूज में किस में आता है और अकॉर्डिंग टू फॉर्म में ये